हे स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले आपकी कमिंग वीक की 22 टू 28 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑरिकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आती है स्कॉर्पियोज। ओके, सो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है इस वीक में आप फॉर्चुनेट होने वाले हैं। जो भी आपके अराउंड होगा उन सब में आपके लिए एक लकी सिचुएशन आपके लिए रहने वाली, आप लकी रहने वाले हैं पूरे वीक में। फॉर्चून एंड फेट आपको सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं पूरे वीक के लिए मंडे टू संडे तक के लिए आपके लिए क्या क्या कार्ड आते हैं, एंड कुछ नेगेटिव आएगा तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर हम देखेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज क्या आता है आपके लिए मंडे टू संडे तक के लिए। मंडे 5 ऑफ हैंड, ट्यूसडे 8 ऑफ स्वॉर्ड, वेडनेसडे किंग ऑफ स्वॉर्ड, थर्सडे एस ऑफ कॉइन, फ्राइडे जजमेंट, सैटरडे किंग ऑफ वैंड, संडे नाइट ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कॉइन। ओके, तो मुझे ये चीज़ लग रहा है आप लोगों के लिए इस वीक में स्कॉर्पियोस के आप अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सोचने वाले हैं, अपने करियर को लेके सोचने वाले हैं पहली चीज़। एंड पर्सनली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको किसी के थ्रू प्रपोजल मिल सकता है जो कि बहुत ही स्लो आपकी तरफ आया है। बहुत टाइम से हो सकता है ये इंसान आपके लिए सोचता है, बट अब जाके वो आपको ये प्रपोजल देने वाला है, शायद इसलिए आपके लिए ये फॉर्चुनेट वीक होने वाला है। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियोज। यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ हैंड का कार्ड आया हुआ है। मुझे लगता है कि आप अपने पैशन, अपने हॉबीज़ को फॉलो करने वाले हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन में बढ़ने वाले जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, बट स्टिल आप उसमें अपने तरफ से आप उस पैशन को फॉलो करने वाले, उस हॉबी को स्टिल आप फॉलो करने वाले। अगर उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं तब भी आप वो चीज़ करने वाले। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मंडे के दिन अगर मैं वर्क प्लेस रिलेटेड बोलूँ तो हो सकता है कुछ काम से रिलेटेड जो है वर्क प्लेस पे जो है कि आपको वो चीज़ करनी है, थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे किसी तरह से उस काम को कंप्लीट करने का। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी हो सकती हैं चीज़ें कि थोड़ी सी आर्गुमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि हो सकती है मंडे के दिन में। तो एक क्लैरिफिकेशन हम इस पर निकाल कर देखेंगे। ट्यूसडे को यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, तो बहुत अनक्लैरिटी है आपके आसपास। कोई भी सिचुएशन है आपके आसपास उसमें आप बहुत अनक्लियर है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करनी चाहिए। तो आपके लिए ट्यूसडे को ये आ रहा है, इस पर हमें क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि क्या वो सिचुएशन है ऐसी। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप अपने हायर एजुकेशन वगैरह के लिए सोच सकते हैं। वर्क प्लेस रिलेटेड बोलो तो कुछ न्यू लर्निंग, न्यू अप स्किलिंग आपकी हो सकती है वेडनेसडे के दिन में। आप किसी से एडवाइस वगैरह भी सीक आउट कर सकते हैं, बट एक थोड़ी सी कोल्ड नेचर है आसपास, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है। दूसरी चीज़ जो ये है कि जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है वो इंसान हो सकता है बहुत टाइम से आपकी तरफ कोल्ड है, पर अब जब वो प्रपोजल आपकी तरफ आया तो आपको थोड़ा सा अनक्लियर कर देगा कि इससे तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल ऐसा। थर्सडे को आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ कॉइन का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे ये देख के लग रहा है स्कॉर्पियोस की आपकी तरफ एक ऑफर आने वाला है, एंड ये ऑफर लेटर जो है आपकी तरफ जो आ रहा है उससे आपकी काफ़ी अबंडेंस इंक्रीज होने वाली है। एक अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है करियर में, प्रोफेशन में। ऑफर लेटर्स या कुछ इस तरह की न्यू बिगनिंग आपके करियर में नज़र आती है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आपकी तरफ चीज़ें जो हैं आ रही हैं, एंड ये जो है हो सकता है बहुत टाइम से प्लान आउट हो रहा होगा कि आपको बाय करना है, या आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की तरफ से भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको मिल रही हो थर्सडे के दिन में। फ्राइडे को यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो ये चीज़ डेफिनेटली ये है, एंड साथ में ओवरऑल एनर्जी की आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया तो अब वो टाइम आ गया है कि उस इंसान को उस चीज़ का कर्मा मिले। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये करियर रिलेटेड भी लगता है, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग आपकी जो करियर की यहाँ मुझे दिख रही है एक डिवाइन टाइम पे हो रही है। हो सकता है बहुत टाइम से आप चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे थे कि आपको ये शुरुआत करनी है, या जहाँ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो उन सब चीज़ों का एक डिवाइन टाइम आने वाला है फ्राइडे के दिन में कि आपको उस सब चीज़ों में जो है ग्रोथ होते हुए अब नज़र आएगा। दूसरी चीज़,
इस वीक में जो है अगर कोई भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्लो कोई प्रपोजल है जो आपकी तरफ आ रहा है, तो यही डिवाइन टाइम था कि ये प्रपोजल इस वक्त ही आपकी तरफ आए। एंड अगर आप हेल्थ रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें भी आपको हीलिंग देखने को मिलेगी फ्राइडे के दिन में। सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे लगता है आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, तो आपके लिए ट्रैवलिंग डे नज़र आ रहा है, शॉपिंग वगैरह नज़र आ रहा है सैटरडे के दिन में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रिलेटेड भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है सैटरडे को। संडे को यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है और वो हो सकता है संडे तक आपकी तरफ आए। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इमोशनल है एंड फाइनली जाके वो आपकी तरफ अपना प्रपोजल रखने वाला है संडे के दिन में। तो कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे, पहले 5 ऑफ वैंड पे देख लेते हैं। फाइव ऑफ वैंड के साथ आपके लिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो मुझे ये चीज़ लग रही है कि ये जो कंपटीशन आपकी तरफ है या जिस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है हो सकता है आपको स्टॉक वगैरह में भी इंटरेस्ट हो सकता है जो बहुत टाइम से आप नहीं कर रहे थे, तो उसमें हो सकता है आप फर्दर इन्वेस्टमेंट वगैरह करें। और कुछ लोग जो है आपको रीच आउट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शायद इन सब चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड पे देख लेते हैं 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड है एंड बॉटम में क्वीन ऑफ वैंड है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह का कुछ है जो आप ऑनलाइन या हो सकता है कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सरेंडर कर देंगे ट्यूसडे के दिन में। हो सकता है आप शायद नहीं बाय करें, ये भी हो सकता है। ओके, सो स्कॉर्पियोज ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीकली। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करे, देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय।